पागल है ना अनिकेत रंजन। यहाँ के जनता को भी देखना चाहिए। हम जनता से कहना चाहते हैं कि पूछिए सवाल उन विधायकों से, 12 विधायक से जिनको आपने चुनने का काम किया पार्टी के नाम पर, बड़का बड़का चेहरा के नाम पर। हम यूट्यूबर को हमको समझे हैं, हमको पत्रकार समझे कि कोई पीट देगा। संगठन का युवा नेता है, जो रेलेगा 1% रेला जाएगा 99%। यहाँ पर 65 लाख की जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या पर मात्र 4 बेड का आईसीयू है। वो भी हम लोग के हल्ला बवाल के बाद स्टार्ट हुआ था। और 2 वेंटिलेटर है, दोनों वेंटिलेटर का पाइप खराब है। और सिविल सर्जन महोदय को लगभग 5 से 7 पर हमने आवेदन देने का काम किया है। बावजूद उसके सिविल सर्जन कहते हैं कि हमारा ये कुर्सी का कोनो वैल्यू नहीं खे, रहुआ जहाँ जाए वहाँ जाई रहुआ स्वास्थ्य मंत्री लग जाई, फानला लगे जाई। 21 दिन के अंदर में अगर आईसीयू और वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं होता है तो निश्चित रूप से 21 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। अनिकेत रंजन को डर नहीं लगता है? हमको किसी से डर नहीं है। हम एक चीज से डरते हैं, मात्र कानून से और संविधान से। दूसरा किसी से मैं नहीं डरता हूँ। यहाँ पर 65 लाख की जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या पर मात्र 4 बेड का आईसीयू है। वो भी हम लोग के हल्ला बवाल के बाद स्टार्ट हुआ था। और 2 वेंटिलेटर है, दोनों वेंटिलेटर का पाइप खराब है। और इस चीज का कंप्लेन जिलाधिकारी महोदय के पास 2 बार हमने आवेदन दिया है, और सिविल सर्जन महोदय को लगभग 5 से 7 पर हमने आवेदन देने का काम किया है। बावजूद उसके सिविल सर्जन कहते हैं कि हमारा ये कुर्सी का कोनो वैल्यू नहीं खे, रहुआ जहाँ जाए वहाँ जाई रहुआ स्वास्थ्य मंत्री लग जाई, फानला लगे जाई। तो इस चीज को लेकर के आज 9 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। और साथ साथ हम लोग मांग किए हैं 21 दिन के अंदर में अगर आईसीयू और वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं होता है तो निश्चित रूप से 21 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। आप लगातार लेटर दे रहे थे, क्यों नहीं सुना जा रहा था? अब नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या करें? हम लोग कानून को हाथ में तो नहीं ले सकते हैं ना। हम लोग तो संवैधानिक तरीके से न लड़ेंगे। हम हु जाके हम खाली वीडियो बना देंगे तो न्याय मिल जाएगा? वीडियो बनाने से न्याय मिलता तो हम प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को लोग पद से हटा देता। वीडियो बनाने से नहीं, संघर्ष करने से होता है। तो हमने संघर्ष किया है, हमने आवेदन दिया है, और उस आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारा अधिकार ना है धरना प्रदर्शन करना। भैया, संविधान हमें अधिकार देता है, हमें हमारा मांग करने का संविधान हमें अधिकार देता है। कोई चीज अगर देश में अच्छा नहीं हो रहा था उसका विरोध करने का, तो हम लोग धरना पर बैठेंगे भूख हड़ताल पे। जिले के बाकी नेता क्यों नहीं आ रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। जिले के बाकी नेता क्यों नहीं आ रहे थे? हर बार अनिकेत रंजन पागल है ना अनिकेत रंजन। यहाँ के जनता को भी देखना चाहिए। हम जनता से कहना चाहते हैं कि पूछिए सवाल उन विधायकों से, 12 विधायक से जिनको आपने चुनने का काम किया पार्टी के नाम पर, बड़का बड़का चेहरा के नाम पर आपने चुनने का काम किया है ना। बड़का बड़का फॉर्च्यूनर 4 को देख के चुने ना विधायक। तो जब विधायक चुने हैं तो सवाल पूछिए उनसे कि विधायक जी आज तक आप सदर अस्पताल में क्यों नहीं गए? पूछिए उनसे कि विधायक जी आज तक आप किसी अपना इलाज कराने सदर अस्पताल में क्यों नहीं गए? भाई मेरे, यहाँ पर सदर अस्पताल में इलाज कराने कोई नहीं आता है, क्योंकि विधायक जी लोग का इलाज मेदांता में होता है, बड़का बड़का एम्स में, दिल्ली एम्स और पटना एम्स में होता है। यहाँ हम गरीबों पर अत्याचार होता है, और हम लोग गरीब कहीं भी गिरते पड़ते हैं तो सदर अस्पताल में उठा के लाया जाता है। और किसी का ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो जा रहा है, तो किसी का आईसीयू और वेंटिलेटर के अभाव में मौत हो जाता है। और आंकड़ा सुन लीजिए भाई साहब, महीना में 25 से 30 आदमी मरता है इस सदर अस्पताल में, सिर्फ और सिर्फ उसको अगर समय पर वेंटिलेटर लगा दिया जाए तो वो नहीं मरेगा। और इसका मैं चैलेंज दे रहा हूं। मेरे पास 5 से 7 वीडियो है, वैसा अनियमितता का वीडियो नहीं डालते हैं, समय के लिए रखे हैं। अगर किसी को भी शक हो अधिकारी को, चैलेंज मैं देता हूं, आए हमसे मांगे और मैं प्रूफ करता हूं कैसा अनियमितता हुआ है कि नहीं हुआ है। 5-5 को 7-7 वीडियो बना के रखे हुए सबूत। और एक बात जान लीजिए, वो गरीब जो अपना बकरी बेच के, जमीन जरपेक्सी रख के, घर जरपेक्सी रख के आ रहा है अपना इलाज कराने मोतिहारी में, 1.5-2 लाख का बिल बन जाता है, और उसके लाश से भी पैसा लिया जाता है। लाश भी नहीं दिया जाता है जब तक उसको पैसा नहीं पूरा पेड करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, सदर अस्पताल मोतिहारी अरबों खरबों का बड़का बड़का बिल्डिंग बनाया सदर अस्पताल कैंपस में, बनाया ना जी। अगर कोई ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में मर जाए तो कितना शिकायत होगा इस अस्पताल का, कितना दुर्दशा, मतलब कितना बदनामी होगा इस अस्पताल का। मैं चाहता हूं कि अस्पताल बदनामी से बचे, गरीबों का जान बचे, हम ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। तो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुप होने वाले नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन लगातार आप इस तरह से गरज रहे हैं, आपको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको भी पीट दिया जाएगा। अस्पताल में आजकल देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। हाँ, अस्पताल में पीट दे रहे हैं पत्रकार लोग। देखिए, सबसे बड़का चीज है कि कोई एगो अकेले रहेगा तब नु पीटा जाएगा, और जो संगठन में रहेगा कितना गोड़ा का पीटिएगा। और संगठन में तो खड़ा है, आके पीट के दिखाइए ना। गजब हाल है मर्दे। हम यूट्यूबर को हमको समझे हैं, हमको पत्रकार समझे कि कोई पीट देगा।
संगठन का युवा नेता है जो रेलेगा 1% रेला जाएगा 99%, 100% पूरा कर देंगे हम मानिए। हैं? नेता पिटाएगा? नेता हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। अनिकेत रंजन को डर नहीं लगता है? हमको किसी से डर नहीं है। हम एक चीज से डरते हैं, मात्र कानून से और संविधान से। दूसरा किसी से मैं नहीं डरता हूँ, सीधी सी बात है। और उस संविधान के तहत और कानून के तहत संवैधानिक तरीके से जब मैं अपने मांगों को रख रहा हूँ, अपने मांगों को पूरा करने के लिए मांग रख रहा हूँ, तो फिर हमको डर कौन सी का है भाई? हमको कोई टेंशन नहीं है। आगे क्या मांग रहेगा लास्ट में, क्या अपील रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आईसीयू वेंटिलेटर अगर यहाँ नहीं लगता है तो 21 दिनों के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करेंगे। इसी गेट पर बैठेंगे। आप लोग देखने का काम करिएगा उस चीज को।